कि अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, एक बार देखिए क्विक रिवीजन। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आर्टिकल्स याद होने से ज्यादा जरूरी है ड्राफ्टिंग। तो चैप्टर नंबर 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कहां से कहां तक 1 to 4। चैप्टर नंबर 2 सिटीजनशिप, कहां से कहां तक 5 to 11। चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, कहां से कहां तक 12 to 35। लेकिन जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि मूल अधिकार, जिसमें कि 12 से 35 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये एक बड़ा चैप्टर है। तो इस बड़े चैप्टर को कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसीलिए एक क्वेश्चन राइज होता है कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है राइट्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार। तो ये कहां से कहां तक मिले 14 से 18। दूसरा है राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22। तीसरा है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा है राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 25 से 28। पांचवा इसके बाद आएगा राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 28 और 29। और छठवां आएगा रेमेडियल राइट्स, और यहीं से खत्म हो जाएगा आपका मूल अधिकार। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। और इन अधिकारों के अंतर्गत आप 25 से 28 तक के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, बैक पेपर्स की स्टडी कहती है, तो उसका रिजल्ट यही है, कंक्लूजन यही है कि 100 में से 90 बार आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कहां लिखे हुए हैं, और ऑप्शन में 25 से 28 होगा। यही रीजन है कि बच्चे कभी 25 में क्या लिखा है ये पूछते नहीं है, 26 में क्या लिखा है ये पूछते नहीं। ये गलत है। अगर खुले शब्दों में कहूं तो शायद ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि रिलीजन के बारे में बच्चे जान ही ना पाए, रिलीजियस राइट्स के बारे में इस देश का आम आदमी कभी समझ ही ना पाए। ये भी रीजन है कि 25 to 28 आपको डायरेक्ट लिख दिया जाता है और आप उसको अवॉइड करके चले जाते हैं, क्योंकि आज भी ना जाने कितने लोगों का ये मानना है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो बोलेंगे हिंदू। अरे कैसे हिंदू? सेकुलर कंट्री है हम, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है हम। तो सबसे पहली बात, इस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। दूसरी बात, जो रिलीजियस राइट्स हैं वो सबके लिए हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और रिलीजियस राइट्स को जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले गोल्डन लाइन लिखते हैं, सुनते हैं, उसको आत्मसात करते हैं कि रिलीजन इज द मैटर ऑफ पर्सनल फेथ एंड बिलीफ इन इंडिया। भारत में धर्म निजी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाती है तो आगे का चैप्टर आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। निजी आस्था और विश्वास का मतलब क्या है? धर्म आपकी पर्सनल चीज है, इसका शो ऑफ मत करिए। अगर आप किसी भी धर्म की उपासना करते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, तो इट इज योर पर्सनल फेथ एंड बिलीफ। ना आप इसका शो ऑफ करिए और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके धर्म में इंटरफेयर करेगा। ये है कंक्लूजन। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है ना देश में, कि आप अपने धर्म का शो ऑफ कर रहे हैं और दूसरे धर्म वाला आपके धर्म में घुसा जा रहा है। आपको अपने धर्म की समझ नहीं है और दूसरे के धर्म पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये रीजन है कि इस देश के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस जैसे शब्द लगातार राइज हो रहे हैं, धार्मिक असहिष्णुता जैसे शब्द अब सुनने में आ रहे हैं। सच्चाई है इसमें, बुराई है इसमें, इसका मुझसे लेना देना नहीं है। मैं आपको केवल रिलीजियस राइट्स पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 25 की, कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 जो है, ये इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, छोड़ने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। राइट टू अडॉप्ट, फॉलो, इनैक्ट, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, स्वतंत्र है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो कॉमन तरीके से या आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है ना कि इस देश में कोई भी धर्म मानने के लिए आप आजाद हैं, उसका मतलब 25 ही होता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं,
अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक रीतियों का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो अगर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उससे कभी भी आप गलत टर्म मत निकालिएगा कि नहीं ये राइट नहीं है, ये भी राइट है। फिर आप कहेंगे क्या नहीं कर सकते, तो केवल एक काम आप नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती, फोर्सफुली। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कैरेक्टर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्सफुली तो इस देश में कुछ भी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे आपके घर में कोई आया, उसने डोरबेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, उसने आपको नमस्कार किया और कहा कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म को मानता हूं और उसका प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी धार्मिक पुस्तक है, कृपया करके सर आप इसको पढ़िए और अगर अच्छी लगे, इससे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए तो दूसरों को भी बताइए। आपने भी मुस्कुराया, उसके हाथों से किताब ले ली, अपने घर में रख ली, पढ़ी नहीं पढ़ी, कूड़े में फेंक दी, रद्दी में बेच दी, अलग विषय, लेकिन आपने ले ली। तो ये जो उस व्यक्ति ने किया ना, ये उसका राइट था। आपने एक्सेप्ट किया या आप रिजेक्ट भी कर सकते थे, ये भी आपका राइट था। अब सीन 2, डोरबेल बजी, आपने दरवाजा खोला, एक व्यक्ति ने आपको नमस्कार किया, सर मैं एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं और सर एक धार्मिक किताब अपने साथ लाया हूं, और आपके गले पे ऐसे तलवार रखी, सर इसको ले लीजिए जरा, और अगर नहीं पढ़ेंगे इस किताब को तो सर ये ऐसे ऐसे भी हो सकती है। गलत तरीका, ये नहीं हो सकता इस देश में। जबरदस्ती आप किसी को भी अपना धर्म मानने के लिए विवश नहीं कर सकते। इस बात को आप इन नजरों से भी देख सकते हैं कि धर्मांतरण, फोर्सफुली जो धर्म परिवर्तन होता है, ये सब इस देश में नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में, तो फोर्सफुली की जगह आप अगर प्रेम से वही काम करते हैं तो उसकी आजादी है, और ये आजादी कहां है? आर्टिकल 25 में। 25 क्लियर सबको? अब नंबर आता है 26 का। आर्टिकल नंबर 26 इज रिलेटेड टू द रिलीजियस अथॉरिटीज। आप डायरेक्ट इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 26 इज रिलेटेड टू द रिलीजियस अथॉरिटीज। भारत में रहने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी धार्मिक संस्थान का प्रशासन और नियंत्रण कर सकता है। राइट टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट। इसका आम बोलचाल की भाषा में यह मतलब है कि आप कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खोल के बैठ जाओ, यह आपका अधिकार है। स्कूल खोलना है तो आपको किसी बोर्ड से मान्यता लेनी पड़ेगी ना। कंपनी खोलनी है तो कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। मॉल खोलना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद खोलने के लिए कुछ नहीं, जहां मन करे मूर्ति धरो, जहां मन करे बैठ के नमाज अदा करो, मंदिर मस्जिद हो गया। और ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपका अधिकार है। अंडर आर्टिकल 26 आप ये कर सकते हैं। राइट टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। आगे बात समझ में, यही रीजन है कि इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर भरे पड़े हैं। आप ज्यादा नहीं, जहां कहीं भी बैठे हुए हैं वहां से केवल 1 किलोमीटर की यात्रा करिए, सीधा जो सड़क मिल जाए उस पर 1 किलोमीटर तक चले जाओ और गिन के बताना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कितने हैं। और उसी 1 किलोमीटर में स्कूल्स गिन लेना, उसी 1 किलोमीटर में अस्पताल गिन लेना। नहीं गिन पाओगे, हो सकता हो ही ना। तो ये राइट कुछ ऐसा राइट है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि भारत विविधताओं वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए ये राइट दिया गया ताकि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में इतनी ज्यादा खिचड़ी है धर्म को लेकर के कि भैया ये पकड़ो राइट और जो मन में आए करो। आर्टिकल नंबर 26 की इंपॉर्टेंस को आप यहीं से समझ लीजिए कि केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो इतिहास का सबसे बड़ा केस है, आजाद भारत का सबसे बड़ा केस है, इसका आधार 26 ही था। जब लैंड एक्वायर करने केरला में पहुंचे हैं लोग, तो केशवानंद भारती ने जो पिटीशन फाइल करी थी केरला हाई कोर्ट के अंदर, वो 26 पे ही थी। और कहा गया था कि हमारे मठ पे कैसे बुलडोजर चला रहे हो भैया, 26 के अंतर्गत हमको यह राइट है। और इस राइट के चक्कर में आजाद भारत का सबसे बड़ा केस लड़ना पड़ा, 13 जजों की बेंच बैठी और फिर बेसिक स्ट्रक्चर थियरी निकल के आई।
तो आप समझ गए कि धर्म भारत में कितना सेंसिटिव इशू होता है। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि हर जगह धर्म के ही मुद्दे चल रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव इशू है, सबको राइट्स हैं, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आगे बारी आती है 27 की। अब देखिए, धर्म के नाम पे ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपको मिली ना हो। 25 के अंतर्गत वो सारे अधिकार मिले जो आपको होने चाहिए। 26 के अंतर्गत आपको प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार मिल गया। 27 इससे भी एक कदम आगे है, जिसमें कहा गया है कि इनकम थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स शैल बी टैक्स फ्री। नो पर्सन शैल बी compelled to pay any tax of the income related to the religious earnings। अगर धर्म के नाम पे आपकी किसी भी तरीके की आमदनी हुई है, धार्मिक संस्थाओं से अगर आपकी किसी भी तरीके की इनकम हुई है, तो वो इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी, उस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकती है। अब बताओ, ऐसा देश मिलेगा कहीं? इतना महान देश, और फिर भी लोग कहते हैं हमको मजा नहीं आ रही है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? तो आप मंदिर में करोड़ों अरबों की कमाई करिए, नो टैक्स। मस्जिदों में करोड़ों अरबों की कमाई करिए, नो टैक्स। गिरजाघरों में करिए, चर्चेज में करिए, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। यही रीजन है कि एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया था, कि जो बिल्कुल टॉप क्लास का बच्चा होता है, क्रीम, आईआईटी करता है, आईआईटी में इंजीनियर बनता है, लाखों में उसका पैकेज होता है, और उससे जो सेकंड नंबर का होता है, उससे निचले दर्जे का, फिर वो पीजीडीएम, एमबीए, मैनेजमेंट में जाता है, और कई बार ऐसा नंबर आता है कि वो आईआईटी वाले बच्चे को फिर मैनेज करने लग जाता है। ऐसा उच्च दोयम दर्जे का आईएएस, सिंपल ग्रेजुएट, वो आईएएस बन जाता है, आम आदमी आईएएस बनता है। वो इन दोनों को मैनेज करता है, कब कहां छापा मार दे कोई भरोसा नहीं। इसके बाद जो सबसे आखिरी में आता है, 5वीं पास, कुछ नहीं कर पाए, बाबा मत खोल के बैठ जाइए, और ऊपर के तीनों आके साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये मानता है इस देश की, और सबसे ज्यादा पैसा इसी थर्ड कैटेगरी में। आप देख रहे हैं, लोगों के पास रखने के लिए नहीं है। बाबा राम रहीम जैसे बाबा इस देश में हुए, खुद का चार्टर, पिक्चर बनाई, 500 करोड़ रुपए कमाया उसने। क्या नहीं है बाबाओं के पास? आजादी है, 100% आजादी है। और यहां पे मेरे बाबा शब्द से किसी पर्टिकुलर धर्म की तरफ इंडिकेशन मत करिएगा, सभी धर्म, बाबा, मौलवी, बिशप, सबको लपेट रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, कोई एक नहीं। जाकिर नाइक जैसे भी लोग हैं, सबको बोल रहा हूं। ठीक, आगे बात समझ में? तो कोई टैक्स वैक्स देने का काम नहीं है, इसलिए बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। जब मन करे, जैसे मन करे, अभी तैयारी कर लो अच्छे से, ना हो पाए बैठ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। 27 क्लियर सबको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अब नंबर आता है आखिरी आर्टिकल का 28। ये तो आपने देख लिया, ये इससे एक कदम आ गई है, इससे एक कदम आ गई है, ये थोड़ा अलग विषय है। 28 में लिखा हुआ है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, अगर वो रिलीजियस पर्पस से खुला हुआ है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्सन हैव राइट टू ऑफर द प्रेयर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। यानी कि कोई भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जिस धर्म से संबंधित है, उसी धर्म से संबंधित प्रार्थना करवाने की आजादी है उसको। उदाहरण के तौर पे सरस्वती शिशु मंदिर इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चेन है, विद्या भारती की। तो उन स्कूलों में जब आप पढ़ेंगे तो या कुंदेन दुतुषार आहार धवला, माता सरस्वती की वंदना होती है। अगर आप किसी क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, तो जीसस क्राइस्ट वहां के असेंबली में होंगे, आप उनकी प्रेयर करते हैं। मैं सिखों के स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने गुरुद्वारे वाली प्रार्थना करी है, बचपन में तो सब याद भी थी, अब भूल गया। और अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की नमाज करेंगे, जो भी करेंगे। राइट है ना? 28 के अंतर्गत यह अधिकार मिला है, आप ऐसा कर सकते हैं। बस यही रीजन है
कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई विवाद हो जाता है, जैसे विद्या भारती के किसी स्कूल में किसी मुस्लिम छात्र के पेरेंट ने कंप्लेन करी कि नहीं हमारा बच्चा राष्ट्रगान नहीं पढ़ेगा, तो इस पे मामला कोर्ट में गया और विवाद हुआ, लेकिन अंततोगत्वा जीत स्कूल की होगी। स्कूल जिस बेस पे बना हुआ है प्रेयर उसी बेस पर होगी। आप कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो आपको क्रिश्चियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग प्रेयर करनी पड़ेगी, तो ऐसा होता है। अच्छा, यहां से एक बड़ी खूबसूरत चीज, यानी कि खूबसूरत चीज नहीं, यहां से एक बड़ी समस्या का खूबसूरत समाधान मिलता है। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे देश में हिजाब विवाद हुआ। हिजाब पहना जाए कि ना पहना जाए, स्कूल में हिजाब वाले बच्चों को एंट्री दी जाए कि ना दी जाए, भगवा अंगोछा डाला जाए कि ना डाला जाए, भगवा स्टूडेंट्स भगवे नारे लगा रहे हैं और ये सैफरन पूरे स्कूल को कर डाला हो कि ना हो, ये भी तो विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब 28 के अंतर्गत इसका क्या समाधान निकलता है? सिंपल सॉल्यूशन, जिसको हिजाब पहनना है गो टू द मदरसा, जिसको भगवा अंगोछा पहनना है गो टू द मठ, सीधा मठ चले जाओ गोरखपुर, जिसको यूनिफॉर्म पहननी है वेलकम टू द स्कूल। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 28 यही हमको सिखाता है कि स्कूल की लाइन से आप कभी भी नहीं हट सकते। आपका मन है जो भी रिलीजियस चीज करने का, सेक्स को फॉलो करने का, जाके अपने धर्म के अनुसार करिए। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 28 और इस तरीके से हमारे राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम यहां पे समाप्त होते हैं, जिनके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक में। एक बार क्विक रिवीजन, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं।